यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटना बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह घटनाएं हमें बताती हैं कि प्रभु यीशु न केवल मृत्यु पर विजय पाए, बल्कि अपने चेलों को आशा, साहस और मिशन देकर स्वर्गारोहण तक उनके साथ रहे। मत्ती 28, 1 से 7, मरकुस 16, 1 से 8, लूका 24, 1 से 12, यूहन्ना 20, 1 से 10 वचन में बताया गया है कि तीसरे दिन सुबह सुबह मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां कब्र पर गईं। वहां उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और पत्थर हटा हुआ है। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यूहन्ना 20, 11 से 18 वचन में कहा है कि मरियम कब्र के पास रो रही थी। तभी यीशु ने उसके सामने आकर उसे पुकारा, मरियम। वह तुरंत पहचान गई और बोली, रब्बूनी, अर्थात शिक्षक। यीशु ने उसे अपने पुनरुत्थान का पहला साक्षी बनाया। यूहन्ना 20, 19 से 29 और लूका 24, 36 से 49 वचन में उस शाम यीशु ने बंद दरवाजे के भीतर बैठे शिष्यों के बीच प्रकट होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने अपने हाथ और पांव दिखाए ताकि वे विश्वास करें। थोमा ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब यीशु ने उसे अपने घाव छूने दिया तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। लूका 24, 13 से 35 वचन में कहा है कि दो चेले एम्माउस गांव जा रहे थे। रास्ते में यीशु उनके साथ हो लिए, पर वे पहचान न सके। यीशु ने उन्हें शास्त्र समझाया और रोटी तोड़ी। तभी उनकी आंखें खुलीं और वे पहचान गए कि यह प्रभु यीशु हैं। यूहन्ना 21, 1 से 14 वचन में कुछ चेले मछली पकड़ने गए थे, पर कुछ न मिला। सुबह यीशु किनारे खड़े होकर बोले, जाल दाईं ओर डालो। जाल में बहुत मछलियां फंस गईं। तब वे पहचान गए कि यह प्रभु है। उसी समय यीशु ने रोटी और मछली के साथ भोजन कराया। यूहन्ना 21, 15 से 19 वचन में यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने 3 बार उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तब यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। इस प्रकार पतरस को फिर से सेवा के लिए बुलाया गया। मत्ती 28, 18 से 20 वचन बताता है कि यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह कार्य आज तक कलीसिया का मिशन बना हुआ है। प्रेरितों के काम 1, 6 से 11 वचन बताता है कि पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों को जैतून पर्वत पर ले गए। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह होगे। फिर वे स्वर्ग में उठा लिए गए और स्वर्गदूतों ने कहा, यह यीशु फिर आएगा जैसे तुमने उसे जाते देखा है। यीशु का पुनरुत्थान केवल मृत्यु पर विजय नहीं है, बल्कि यह विश्वासियों के लिए नई आशा और अनंत जीवन का वचन है। पुनरुत्थान के बाद की घटनाएं दिखाती हैं कि यीशु अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें सामर्थ्य और पवित्र आत्मा देकर संसार में सुसमाचार फैलाने भेजते हैं। आमीन।